हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई नो मैंने बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है और जो लास्ट वीडियो किया था उसमें भी थोड़ी बहुत एंडिंग में गाय की थी। तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, उसमें मैंने सिर्फ चैप्टर का वार्मिंग अप डिस्कस किया था। तो वो आज मैं वापस करूँगी। सो उसमें क्या था, पहली बात तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, रियल सेल्फ एंड इमेजिनरी पर्सोना। उसमें पैराग्राफ लिखा है, तो उसमें हमें अपने आप को हम रियल में कैसे, और हम अगर अपने आप को ऐसे इमेजिन करते हैं या फिर किसी और पर्सन को इमेजिन करते हैं, परफेक्ट पर्सन या कुछ डेफिनेशन होती है हर किसी की इमेजिनरी पर्सन की, वो दोनों को लिखना है। और फिर माई ड्रीम पोजेशन, इन देयर समथिंग दैट यू लाइक टू ओन मोर देन एनीथिंग एल्स। डिस्क्राइब योर ड्रीम पोजेशन with the help of the following points. You may add your own points too. Whether you should share my dream possession, what is it? Whether you should share it with others, its appearance, color, shape, size, etc. Its use, where you saw it first, what you would use it for, how you would use it, why you want it so much, what you would do get it. ये सारे पॉइंट्स को देख के हमें सोचना है कि शेयर कर सकते हैं कि नहीं अपना ड्रीम पोजेशन। अब मेरा ड्रीम है सीए बनना, और उसमें मेहनत भी बहुत लगती है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, लक, सब कुछ लगता है। सो अब मुझे किसी का शेयर करना है कि मैं क्या फील करती हूँ अगर मेरे को अटैम्प्ट लगते हैं किसी एग्ज़ाम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरा इंटर का रिज़ल्ट आया, मुझे अटैम्प्ट लगा उसमें। सो उसमें मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, लेकिन मेरी भी गलतियाँ थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पूरी मेहनत की थी इसलिए और फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। मैंने भी गलतियाँ की थी एंड आई एग्री विद दैट। मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था और मेरा फिर भी क्लियर नहीं हुआ, और मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट से भी कम मार्क्स आए थे। आई नो ये स्कूल वालों के लिए कोई काम का है नहीं, आई एम जस्ट शेयरिंग। अगर कोई और भी बड़ा कोई मेरा वीडियो देख रहा है, मेरे पास ज़्यादा कुछ एडवाइस देने के लिए तो है नहीं, बट मेरे को इतना पता है कि मैं अपना थर्ड अटैम्प्ट बहुत ही अच्छे से दूँगी, क्योंकि ओल्ड कोर्स का लास्ट अटैम्प्ट है और May 24 से बहुत नया अटैम्प्ट आएगा। उसके लिए मेरे को कंपलसरी क्लासेस करना पड़ेगा। मैंने क्लासेस भी नहीं किया है, सो बिना क्लासेस के मैंने 2 अटैम्प्ट तो वैसे भी गवा दिया। अब तीसरा अटैम्प्ट अगर गवा दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई एम ट्राइंग। मेरा रिजल्ट आया था परसों 5 जुलाई को, सो आई कुडंट क्लियर इन माई सेकेंड अटैम्प्ट टू, बट ओके, आई एम कंसिस्टेंट। और मेरे फ्रेंड्स भी है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव दिस अटैम्प्ट एंड आई वॉन्ट टू क्लियर दिस अटैम्प्ट। एनीवेज, हम कंटिन्यू करते हैं उसी चैप्टर के वर्कशॉप से, इंग्लिश वर्कशॉप से। तो पहला था तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो उसमें who said to whom है, I touched her in the hall at the ministry. Who said it to whom when? मैं ये किसने कहा था? मैथिल्डा ने कहा था। किससे? मिस लॉयसल से, मतलब मिस्टर लॉयसल से। और कब? तो मिस्टर लॉयसल ने उसे पूछा कि तुम्हें पता है कि कहाँ गिरा, ऐसा तुम्हें याद है कुछ करके। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। मिस्टर लॉयसल ने कहा था मैथिल्डा से कि उसको बोलो कि फिर आई माइट हैव नीडेड इट। तो मैडम फॉरेस्टर ने मैथिल्डा से कहा था जब उसने रिटर्न किया तब, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, आई लॉस्ट इट, माइन वॉज इन हेमेंटेशन। ये तो आपको सबको पता ही है, और नहीं पता तो एक बार रीड कर सकते हैं पैसेज। और पैसेज की यही खास बात होती है कि अगर आपको स्टोरी पता है ना, और आपको सिर्फ इतना, एग्ज़ाम में भी सब सीन पैसेज होता है ना, तो लोग बहुत गलतियाँ करते हैं कि सीन पैसेज है, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ के हम आंसर्स दे देंगे, बट उसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और आपकी राइटिंग स्किल्स में आपको ज़रा भी टाइम नहीं मिलता। राइटिंग स्किल्स है, ग्रामर पार्ट है। सीन पैसेज का क्या होना चाहिए पता है आपको? स्टोरी है पता है ना अगर, तो जब आपका पेपर है ना, तो आपको सिर्फ स्टार्ट लाइन देखना है, स्टार्ट का एक आध लाइन और एंड का एक लाइन देखना है। हमको पता है कि कहाँ से कहाँ तक स्टोरी को कवर किया गया, और उसी के बीच के क्वेश्चन होते हैं, उसके आगे या पीछे के तो होंगे नहीं, तो वैसे ही कवर करना है। Like I write what you think about the following thoughts and actions of Matilda. Matilda despaired over the loss of her necklace. Matilda wrote a note of a friend executed by her husband. पहली बात कि उसने नेकलेस खो गया और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। तो पहली बात तो उसे ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, यस, ध्यान रखना, क्योंकि उसने किसी और की चीज़ ली थी, राइट, या तो फिर उसको लेनी ही नहीं चाहिए थी। फिर उसने अपने हस्बैंड के बाहर बताए हुए से फ्रेंड को लेटर लिखा, और उसे उसमें सच लिख देना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं, आपको वो लिखना है इन सब में। फिर फॉर्म पेज डिस्कस हाउ पार्ट ऑफ द स्टोरी कोड हैव डिवन डिफरेंट, राइट ए स्टोरी फॉर्म ऑफ बुलेट्स शोइंग द मेन इवेंट्स। सबको ऐसा सोचना है कि पार्ट तो अगर आप लिखते तो कैसा होता डिफरेंट। तो इफ़ मुझे कोई पूछे कि कैसा होता, तो मैं उसमें ऐसा दिखाती कि मैडम फॉरेस्टर को पता चल जाता है कि उससे नेकलेस गुम जाता है,
और वो उससे बोलेगी कि एक तो फ्रेंडशिप साइड तोड़ सकती है, फिर नाराज़ हो सकती है, मूवीज़ और सीरियल्स में दिखाते हैं, दोस्ती टूट जाना एंड एक्सेट्रा। और दूसरा ये कर सकती थी कि उससे कंपेंसेशन लेती है, एटलीस्ट उनका 40,000 फ्रेंक्स या 36,000 फ्रेंक्स का लोन तो नहीं होता। इमेजिन वॉट मस्ट हैव हैपन आफ्टर मिथिला's फ्रेंड डिस्कवर दैट द डायमंड्स वर रियल, शी वुड रिटर्न द नेकलेस टू मिथिला। आई डोंट, अगर उसकी फ्रेंड ने तभी भी एडमिट किया कि उसका सिर्फ इन्विटेशन कार्ड था, तो अगर उसे पता चलता वो डायमंड है तो मे बी वो रिटर्न कर देती, या फिर उससे डिस्कस करती कि डायमंड का कैसे हो गया अचानक से। इट अबाउट इन योर ओन वर्ड्स, वॉट यू डू इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स टू यू। आप क्या करोगे? आप सच बताओगे, झूठ बोलोगे, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे? वॉट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट मिथिला हस्बैंड फ्रॉम हर स्टोरी विच एवर इन स्टोरी पार्ट 1 टू चेंज मिथिला's लाइफ? Part 1 obvious, Part 2 obviously changed the life. We can say Part 1 and change the life. उसके हस्बैंड कैसा लगा आपको, उसके ऊपर ओपिनियन लिखना, लाइक उसके थॉट्स, उसका रहन सहन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रीड, रिकॉल एंड मेमोराइज द टेबल ऑफ वर्क फॉर्म्स गिवन बिलो। गिव, गिव्स, गेव, गिविंग, गिवन। सो ये ग्रामर पार्ट है। और अब मैं ना पोएम स्टार्ट कर रही हूँ। जो फर्स्ट पोएम था ना लाइफ, वो उसकी वार्मिंग अप एक्सरसाइज है। देयर आर मैनी पॉपुलर लाइन्स लाइक लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल, लाइफ इज़ अ जर्नी, कीप गोइंग अहेड। सो ये सब लाइन्स मुझे अब थोड़ी बहुत समझ में आती है। लाइक अटेम्प्ट लगने के बाद जो नेगेटिव फीलिंग होती है ना, पता है आप जब लाइफ में कभी फेल ना हुए और यहाँ पे आपको फेलियर दिखे ना, तो आपको लगता है आप केपेबल नहीं हो, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे इस बार रिजल्ट आया ना, उसमें जिन लोगों ने भी दोनों ग्रुप दिए थे ना, उसमें आई गेस 40,000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4,000 पास हुए हैं, यानी कि 4,000 बोथ ग्रुप देने वाले CA फाइनलिस्ट बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ होता है कंपटीशन। 10% रिजल्ट, स्कूल में तो 100% नहीं होता था, कॉलेज में भी 11th-12 तक 100% नहीं होता था। सो फेलियर कभी देखा ना, और ऐसा अच्छा है कि फेलियर दिखता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इंसान टूट जाता है। और मैं भी बहुत ज़्यादा मायूस हुई हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू कोप विद अप। और मैं चाहती हूँ मेरे पास टाइम है, मैं उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करूँ और नवंबर अटेम्प्ट क्लियर करूँ। सो लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल। लाइक लाइफ एक गेम ही है, उसको प्लान करना चाहिए, उसको प्रॉपरली प्रिडिक्ट करके रखना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, एंड आपके पास होना चाहिए अलग अलग प्लान्स कि अगर ये वर्क नहीं किया तो क्या होगा क्या नहीं। लाइक स्कूल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, स्कूल में तो ऑब्वियस है कि आपको पढ़ना ही है, उसमें कोई प्लान A या B नहीं होता। बट प्रोफेशनल लाइफ होता है, कॉलेज होता है, उसमें प्लान A या B होता है, प्रायोरिटीज़ अलग होती है। लाइफ इज़ अ जर्नी, कीप गोइंग हाइड। लाइफ जर्नी, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, लाइक सीसो इन द गार्डन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। Discuss and write down a few such metaphorical lines about life. You can make them up yourself. तो यहाँ पे आपको 5 लाइन्स दी हुई है, आपको अगर बनानी है खुद से या फिर गूगल से ढूंढनी है, बट आई सजेस्ट कि आपको खुद से सोचनी चाहिए। लाइक लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप एंड डाउन्स। लाइफ इज़ अ जर्नी का पार्ट ही हो जाता है वो, फिर भी लाइफ इज़ फुल ऑफ अप एंड डाउन्स। लाइफ हैज़ डिफरेंट सरप्राइजेस, इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ देयर आर सरप्राइजेस। You can like this. So prepare as many as X cross sticks using the word life. When 2 examples are given below. Live in freedom ever. Liberty, integrity, fraternity, equality. So आपको लाइफ के फुल फॉर्म बनाना है। L का कुछ बेल का हम ऐसा बता सकते हैं। यहाँ पे लिव और लिबर्टी बोला है, लव एक्सेट्रा एक्सेट्रा बना सकते हैं। आई से क्या बन सकता है? इंटीग्रेशंस, एफ से फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फॉलोअर्स, ई से इंजॉयमेंट, बहुत कुछ बन सकता है। लाइक वार्मिंग अप तो ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है। लाइक लास्ट है, लिसन केयरफुली एंड राइट द वर्ड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स। टीचर, होपफुल, लोनली। सो नीचे टीचर ये सारे वर्ड्स बोलेंगी, आपको अपने आप से ऑब्वियसली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सो फर्स्ट वर्ड इज़ होपफुल, पॉजिटिव या नेगेटिव। होपफुल मतलब उम्मीद बनाए रखना, पॉजिटिव, लोनली नेगेटिव, हैप्पी पॉजिटिव, जेलस नेगेटिव। सो ऐसा सब है। नोट दैट इज पॉसिबल टू फील बोथ काइंड्स ऑफ इमोशंस एट द सेम टाइम। हैव यू एक्सपीरियंस इट? ट्राई टू डिस्क्राइब द सिचुएशन। सो लास्ट क्या है कि कभी कभी होता है कि दो चीज़ साथ में होती है। पता है मेरे को जब फर्स्ट
फर्स्ट टाइम मैंने इंटर का फेल किया था ना, तो एक तरफ मुझे दुख हो रहा था यार फेल हो गई मैं। फिर मुझे एक तरफ लगा कि बिना क्लासेस के, और मैंने सिर्फ 1 महीना मेहनत किया था। टू बी ऑनेस्ट 1 महीना पूरा मैंने मेहनत किया, तो उसमें मेरे को 269 आया था 2 ग्रुप का। 400 मिनिमम चाहिए था दोनों ग्रुप में। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो जब रिजल्ट है ना उसके मेरे पास 3 महीने थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्ज़ाम है। मैंने सोचा 3 महीने हैं, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी तो मैं क्लियर हो जाऊँगी, तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बट इट डजन गो वेल। मैं नहीं कर पाई क्लियर क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करा। आई कैन से दैट मेरा फेब्रुआरी तो ऐसे ही उड़ गया, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। किसी वीक में बुखार था तो किसी वीक में ये ना वो और मतलब एक्सक्यूजेस नहीं दे रही हूँ, बट जो था वो मैं ट्रूली बोल रही हूँ। और जब मार्च और अप्रैल था तो उसमें कॉलेज के एग्ज़ाम्स में दिन चले गए, डिस्ट्रैक्शंस और फिर आ गया मई। तो मेरे को पता है पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को 269 मार्क्स थे, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को सिर्फ 253 मार्क्स थे। डिक्रीज़ हुआ सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट में बढ़ा पिछले अटेम्प्ट से, बट ओवरऑल तो डिक्रीज़ ही हुआ। तो इस बार भी मैंने सोचा 4 महीने, बट अगर मैं यूटिलाइज़ करूँगी तो 4 महीने, अगर मैं उसको वेस्ट करूँगी तो 4 महीने नहीं है। सो वीडियोज़ मैंने ये अपलोड इसलिए किया है, मतलब कोई भी ऐसा सोचेगा कि अगर ये खुद का पढ़ाई नहीं करेगी और वीडियोज़ ही बनाते रहेंगे तो कैसे होगा। बट मैंने ऐसा सोचा है कि मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी ना तो मैं खुद भी मोटिवेट होती रहूँगी। मतलब वो मैं नहीं समझा सकती कि मैं कैसे मोटिवेट होगी, बट अब मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ का एक वीडियो बनाऊँगी, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना। तो इससे मैं ना आपसे भी बात करती रहूँगी और मैं अपनी स्टडी अपडेट्स भी देती रहूँगी कि मैंने आज इतना किया। और अब पोएम स्टार्ट होता है लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम, सो डार्क एज सेजेस से आफ्टर a till morning train foretells a pleasant day। मतलब लाइफ एक सपना नहीं है, वो डार्क भी है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो अप्स एंड डाउन्स को हम लोग बोलते हैं ना डार्क एंड ब्राइट। डार्क साइड वो होता है जहाँ पे हम डाउन होते हैं, और ब्राइट साइड वो होता है जो हम अप होते हैं, लाइक हैप्पी होते हैं, सक्सेस होती है, सब कुछ होता है। तब लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम, मतलब मेरी बात मानो, लाइफ कोई सपना नहीं है और वो डार्क है बहुत। सेजेस बोलते हैं ना, सेजेस यू कैन से द ट्रैवलर्स और द मॉन्क्स आफ्टर लिटर मॉर्निंग फोर्टल्स द प्रेजेंट डे। और कभी कभी वो जो सुबह सुबह बारिश होती है ना, ड्यू ड्रॉप्स भी होते हैं प्लांट्स पे वगैरह पे, तो वो दिखाता है कि वो अच्छा दिन जाएगा, फ्रेश ठंडक वाला दिन। बारिश ऑब्वियसली किसी किसी को नहीं पसंद होती है, फिर बहुत होती है तो चिप लगता है। मुझे भी नहीं पसंद है, चिकन नहीं पसंद है मुझे। बट अब थोड़ा बहुत ड्रिजल होता है, वो ड्यू ड्रॉप्स वगैरह, वो मिट्टी की स्मेल, तो उससे ऐसा लगता है कि हाँ आज का दिन अच्छा है, प्लेजेंट डे स्टार्ट हो रहा है। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ब्लूम बट देयर आर ट्रांसिएंट ऑल दिस आर ट्रांसिएंट। द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम ओ वाई लिमिट एज इट्स फॉल। मतलब कभी कभी खुशी और दुख के बादल छाए रहेंगे, मुहावरा है दुख के बादल छाए रहना, काइंड ऑफ दैट। मैं प्रॉपर वर्ड आपको बताती हूँ गूगल करके, क्लाउड्स ऑफ ब्लूम का। मुझे भी श्योर होना है कि मैं जो समझ रही हूँ सही है कि नहीं। क्लाउड्स ऑफ ब्लूम मतलब दे शो डार्कनेस, अंधेरा छा रहा है लाइफ में काइंड ऑफ। और आपको है ना, मैं बोल रही हूँ सिर्फ सुनना नहीं है, बाजू में पेंसिल से लिखना है आपको कि क्या मैंने क्या मीनिंग बोला है ऐसा। और ट्रांजिट मतलब कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शावर में और बारिश होती है तो फूल सारे उगते हैं, राइट। ऑब्वियसली प्लांट्स और ट्रीज को पानी चाहिए होता है, तो वो बारिश से मिलता है। तो वाई लिमिट इट्स फॉल, तो फूल तो उगते हैं, तो ये फॉल कैसे है। लिमिट पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस। रिग्रेट, हमें क्यों रिग्रेट हो रहा है। बारिश तो ऐसा मौसम है जहाँ फूल खिलते हैं, तो हम क्यों रिग्रेट है। रैपिडली मैरिली लाइफ सनी हार्स फ्लिट बाय ग्रेटफुली चियरिंग एंजॉय द नजदीक में। देखो धीरे धीरे हमारे इंडिया में तो कितने सारे सीजन्स है, राइट। 6 सीजन्स है। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सीजन्स फिक्स नहीं रहते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कभी बहुत समर सीजन में कितनी गर्मी थी, और कब अचानक से समर चला जाता है, बारिश आ जाती है, और बारिश में इतना कभी कभी पानी भर जाता है, न ये न वो। और फिर ठंडी आती है तब हमें चाहिए होता है ऐसा, गर्मी थोड़ा बहुत धूप चाहिए होता है। तो रैपिडली मैरिली ये टाइम कब चलता रहता है पता ही नहीं चलता, कि जब वो धूप वाले घंटे बीत जाता है
ग्रेटफुली, चीयरफुल, और हमें मतलब पता चल पाता है भी नहीं चलता, तो हमें हमेशा खुशी से उस सब लम्हों को गुजारना चाहिए, ना हैप्पी टाइम। सैड रह के कुछ मतलब तो है नहीं। What though death at times steps in and calls a best way, what though sorrow seems to win over hope a heavy sway। सोचो अगर कल तो तुम मर गए, लास्ट अंतिम घड़ियाँ बोलते हैं ना, उसमें तुम ये सारे रिग्रेट वाले टाइम या सैड टाइम से याद कर पाओगे ना, तो तुमने कोई हैप्पी मोमेंट एंजॉय नहीं किया तो तुम तो ऐसे टाइम से याद कर पाओगे। वॉट दो डेट्स एट टाइम्स सेवन, अगर मौत आ गई तुम अपने कौन से बेस्ट वे याद करोगे, तो वहाँ पे जगह हो गई नहीं हैप्पी मोमेंट्स। वॉट द सॉरो सीम्स टू विन, तो इसका मतलब तो जो दुख दर्द है वो जीतता है, क्योंकि हमारी उम्मीद मरती जाती है। अगर हमारे पास कोई बेस्ट मोमेंट नहीं, हम हैप्पी नहीं रह सकते, तो हमारी उम्मीद मरती जाती है, हमारा दुख बढ़ता जाता है। Yet hope again, elastic springs, unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear her swell। होप के पास इलास्टिक स्प्रिंग्स होते हैं, मतलब वो पहनने से होते हैं ना ऊपर नीचे ऊपर, वैसे होप भी होती है। कभी कभी हमें बहुत अच्छी उम्मीदें होती हैं, बहुत हाई होप्स होती हैं, और कभी कभी हमारी उम्मीदें टूट जाती है, बिखर जाती है। अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, मतलब ऐसी कोई होप थोड़ी कोई इंसान है जिससे झगड़ा करके हराया जा सकता है, बट फिर भी वो गिर जाती है जब हम मायूस होते हैं, हम किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ देते हैं। स्टिल बॉयंट एट आर हर गोल्डन विंग्स, पॉइंट मतलब विच कैन राइज अपवर्ड्स, जो ऊपर हो सकता है अपने गोल्डन विंग्स के साथ, मतलब हमेशा होपफुल है ना। हाँ मैं भी होपफुल हूँ, हाँ मैं अटेम्प्ट क्लियर करूँगी, तो अपने गोल्डन विंग्स के साथ मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं प्रॉपर प्रिपेयर करूँगी और मैं क्लियर करूँगी। इसका मतलब ये था स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल, हमारे में इतनी हिम्मत है, हम बेयर कर लेंगे, लेकिन हम क्लियर करके दिखाएंगे। हम किसी से कम नहीं है अगर हम मेहनत करें तो। Mindfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously can courage quell despair। मतलब हमेशा बिना डरे हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना है, और क्या हुआ अगर बुरे दिन आएंगे तो भी हम उससे भी लड़ जाएंगे और जीत के दिखाएंगे, और हमारी जीत हमारे दुख को हरा देगी, हमारी मन के ऊपर जीत, हमारी खुशी की जीत, हमारी उम्मीदों की जीत, हमारे दुखों को हमसे दूर ही रखेंगे, नेगेटिव वाइब्स को दूर रखेंगे। आजकल सब लोग वाइब्स होते हैं, द जेन ज़ी, द मिलेनियल्स, नेगेटिव वाइब्स से दूर रहना है हमें। माइंडफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर, हर दिन हमें ट्रायल करना है कि हमेशा हम खुश रहें, ठीक है। सो अब आता है वर्कशॉप। सो स्टार्ट करते हैं, अगर ख़त्म होता है तो ठीक है, वरना इट्स ओके। पिक आउट फ्रॉम द पोएम 2 lines each that reflect an optimistic attitude and pessimistic negative। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव और पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव। सो पॉजिटिव में फ्रॉम द स्टार्ट इफ वी कैन से आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रे फुल डे इज़ अ प्लेजेंट डे, पॉजिटिव। फिर समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ gloom बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल, ये भी पॉजिटिव है। फिर इफ़ द शावर विल मेक द रोजेज ओ वाई लिमिट इट्स फॉलिंग, ये नेगेटिव है। गेट होप अगेन इलास्टिक स्किल्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, ये भी नेगेटिव है। मतलब आपको जो पॉजिटिव लिखना है, जो नेगेटिव लिखना है, वो यू कैन राइट। गिव अदर ly adverbs of similar meaning for the following, use a thesaurus if needed। अब रैपिडली का हमें सिनोनियम वर्ड ढूंढना है जिसमें ly लगा सके हम लोग। अब रैपिड का मतलब फास्ट होता है, तो फास्टली, cheerily, happily, fearlessly, victoriously, winning नहीं होगा, winningly का कुछ तो होगा। So let's see about this। thesaurus मैं ओपन कर रही हूँ, तो वहाँ पे देखते हैं। मैरीली का हैप्पीली हो सकता है, रैपिडली का क्विकली हो सकता है, ग्रेटफुली का थैंकफुली, थियरली का जॉयफुली, मैनफुली का ब्रेवली, वियरलेसली का करेजियसली, ग्लोरियसली, वंडरफुली, विक्टोरियसली, सक्सेसफुली। सो you got the point. Pick out 3 examples of interrogation, rhetorical questions for the poem. Explain your words that point that each can mix. So something is wrong over here.
जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर रही हूँ उसके आंसर्स। मुझे एग्जैक्टली समझा नहीं क्या करना है, वो मैं देख रही थी। तो गाइस हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग का आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू।